सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम जो एक आज़ाद देश में आज़ादी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, इस आज़ादी को पाने के लिए देश के जाबांजों ने अपने जान की कुर्बानियां दे दी। इस मुल्क को अपना खून देकर अंग्रेजों से आज़ाद कराया। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन हमारे मुल्क के लोगों ने आज़ादी पाने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन्हीं आज़ादी के नायकों में हम आपको एक ऐसे नायक के बारे में बताने चल रहे हैं जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इतना जरूरतमंदाना कदम उठाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन इस अजीम मुजाहिद का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं बिल्कुल दफन होकर रह गया है। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे इतिहासकारों ने भी इस अजीम हीरो के साथ इंसाफ नहीं किया। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के हवाले से यह प्रकरण कुछ यूं है कि साल 1872 में लॉर्ड मेयो ने तय किया कि बर्मा और अंडमान द्वीपों की यात्रा पर जाएंगे। लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय नियुक्त हुआ था। अंडमान में उस समय खतरनाक कैदियों को रखा जाता था और इससे पहले किसी वायसराय या गवर्नर जनरल ने अंडमान का दौरा नहीं किया था। पहली बार लेफ्टिनेंट ब्लेयर के मन में अंडमान में बस्ती बसाने का विचार आया था, लेकिन 1796 में अंग्रेजों ने मलेरिया फैल जाने और स्थानीय जनजातियों की विरोध की वजह से इन द्वीपों को छोड़ दिया था। बता दें कि लॉर्ड मेयो की गिनती भारत के घुमक्कड़ वायसरायों में होती है। बता देंगे साल 1858 में अंग्रेज अंडमान में काला पानी की सजा के तौर पर वो अपने कानून के लिहाज से खतरनाक कैदियों को भेजने लगे थे। इसके बाद जनवरी 1858 में 200 कैदियों का पहला जत्था यहाँ पहुंचा था। लॉर्ड मेयो अंडमान काला पानी गए तो वहां 8000 लोग थे, जिसमें 7000 कैदी, 900 महिलाएं और 200 पुलिसकर्मी भी थे। मेयो की अंडमान यात्रा 8 फरवरी 1872 को शुरू हुई। सुबह 9 बजे उनके जहाज ग्लास्को ने पोर्ट लेयर की चोटी पर लंगर डाला। उतरते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसी दिन उन्होंने रास आइलैंड पर यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का मुआयना किया। उन्होंने अपने दल के साथ चाथम द्वीप का दौरा किया। फिर वो माउंट हैरियट का नज़ारा लेने गए। सर विलियम विल्सन हंटर, जो इस यात्रा में मेयो के साथ थे, मेयो की जीवनी लाइफ ऑफ अर्ल ऑफ मेयो में लिखते हैं कि माउंट हैरियट करीब 1116 फीट की ऊंचाई पर था। उसकी चढ़ाई सीधी और बहुत सख्त थी। कड़ी धूप में चढ़ते हुए उनके दल के अधिकतर सदस्य थक चूर हो चुके थे, लेकिन मेयो इतने तरोताजा थे कि उन्होंने एक साथ चल रही घोड़ी पर चढ़ने से ये कहते हुए मना कर दिया कि उसका इस्तेमाल कोई और कर ले। वो आगे लिखते हैं कि जब मेयो का दल वापस जाने के लिए नीचे उतरा, अंधेरा घिराया था। हेप टाउन जेटी पर एक नौका वायसराय को उनके जहाज तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। मशाल लिए हुए कुछ लोग मेयो के आगे चल रहे थे। मेयो के दाहिनी तरफ उनके निजी सचिव मेजर ओवेन बर्ग और बाएं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे। मेयो नौका पर चढ़ने ही वाले थे कि स्टीवर्ट गार्ड को निर्देश देने आगे बढ़ गए। तभी झाड़ियों में छिपे एक लंबे पठान ने मेयो की पीठ पर छुरे से वार कर दिया। 2 सेकंड के अंदर ही हत्यारे को पकड़ लिया गया।
इस महान देश प्रेमी का नाम शेर अली अफरीदी था। शेर अली उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में तीरा घाटी में रहने वाले थे और वो पंजाब की घुड़सवार पुलिस में नौकरी करते थे। पेशावर में अपने परिवार के किसी शख्स की हत्या के झूठे आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। अपील करने पर अंडमान में इस सजा को उम्र कैद के तौर पर बदल दिया गया था। बाद में फांसी से पहले दिए गए एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रण कर लिया था कि वो इसका बदला किसी ऊंचे ओहदे वाले अंग्रेज को मार कर लेंगे। बताते चले कि उस वक्त वायसराय की अहमियत राष्ट्रपति के बराबर हुआ करती थी, जिसे ब्रिटेन की महारानी नियुक्त करती थी। अफसोस की बात यह है कि इस महान क्रांतिकारी पठान शेर अली अफरीदी का नाम इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया है और हमारे इतिहासकारों ने भी इस अजीम मुजाहिद के साथ, इस आज़ादी के नायक के साथ भी न्याय नहीं किया है, इंसाफ नहीं